बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.20 को सॉल्व करेंगे। इसके 7 क्वेश्चंस हैं टोटल और बहुत इजी हैं। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका पता होना ज़रूरी है और आपने वो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे या उनके बारे में सीखा होगा। अब रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 5 क्लास में आपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ फिर दोबारा परसेंटेज का बताया गया है कि परसेंटेज इज़ वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। परसेंटेज इज़ एन अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन और डेसिमल। असल में परसेंटेज फ्रैक्शन और डेसिमल को ही बयान करने का एक और तरीका है। द परसेंटेज मीन्स पर हंड्रेड। पर हंड्रेड मीन आउट ऑफ हंड्रेड। द सिंबल यूज फॉर परसेंटेज, जैसे ये टेढ़ी सी लाइन लगा के ऊपर नीचे ये 0 डाल दिया जाता है, तो ये परसेंटेज है, यानी आउट ऑफ 100, 100 में से। उर्दू में इसको फीसद बोलते हैं। प्रॉफिट इसके बारे में इसके बाद है। प्रॉफिट का मतलब होता है नफ़ा, फ़ायदा। इफ़ द सेलिंग प्राइस SP, हम जो क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो हम सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे बल्कि S.P लिख देंगे, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस है। तो SP इज़ हायर देन द कॉस्ट प्राइस विच इज़ CP। शॉर्ट फॉर्म और एब्रीवेशन भी कह सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म CP यूज होगा कॉस्ट प्राइस के लिए। ठीक है। सेलिंग प्राइस मीन वो कीमत जिस पर एक चीज़ बिकती है। जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़, जूता खरीदने जाते हैं, तो बाज़ार से हमने जूता जितने का ख़रीदा या दुकानदार जितने का बेच रहा है वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। और कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो दुकानदार ने जितने पैसों में वो जूता ख़रीदा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है जी। देन प्रॉफिट ऑकर्स, फिर प्रॉफिट होता है, यानी अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कम कीमत में ख़रीद के अगर एक चीज़ ज़्यादा पैसों में बेची जाए तो वो प्रॉफिट होता है, यानी नफ़ा होता है, आपको फिर नफ़ा होगा। जैसे आप में से कोई बेटा या बेटी कोई अगर बिज़नेस करते हैं या कोई कारोबार शुरू करें, जैसे मिसाल ले लेते हैं कि आप कपड़े बनाने का कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है। आपने एक ड्रेस जो है वो बना के आपको उसकी कीमत पड़ी 1000 रुपया बनाने पे। आपने कपड़ा ख़रीदा, आपने दर्जी से सिलवाया, वो सारा मुकम्मल होके आपको वो 1000 रुपये का पड़ा। ठीक है जी। अब आपने वो बेचा 1500 रुपये का। जब आपने 1000 में एक चीज़ तैयार करके 1500 रुपये में बेची तो आपको 500 रुपया उस चीज़ पे नफ़ा हो गया। इसको कहते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है कि जब प्रॉफिट फाइंड करना हो तो सेलिंग प्राइस में से, यानी SP में से CP को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये आपने याद कर लेना है इसको। हमारे पास जो फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का, वो है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। यानी जो हमें प्रॉफिट हुआ और ओवर में हमने लिखना है कॉस्ट प्राइस और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला भी आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बात की जाएगी लॉस की। लॉस कहते हैं बेटे नुकसान को। नुकसान क्या होता है, यह कब होता है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस, अगर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कीमत ख़रीद कहते हैं इसको उर्दू में, इज़ हायर, वो ज़्यादा है, दैन द सेलिंग प्राइस, आपकी कीमत फ़रोख्त से, आपकी वो कीमत जिस पर आप बेच रहे हैं चीज़ को। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी कि आपने एक ड्रेस बनवाया 1000 रुपये का और 1500 के बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, यानी आपको फ़ायदा हुआ 500 रुपये का। लेकिन अगर वही ड्रेस आप 800 रुपये में बेचेंगे, 900 रुपये में बेचेंगे, यानी 1000 रुपये से कम पैसों में बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। 1000 से ज़्यादा पैसों में बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा। तो यहाँ यही बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अब लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला ये होगा कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे हम। ये फार्मूला भी याद कर लेना है, क्वेश्चंस में यूज़ होगा ये। एग्जाम्पल्स को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि जो जो एग्जाम्पल्स इनसे रिलेटेड दी गई हैं।
आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट की तरफ। ठीक है, डिस्काउंट जिसे कहते हैं कि पैसों को कम कर देना, यानी एक कीमत लिखी हो, जैसे अगर आपने एक ड्रेस खरीदना हो और ड्रेस के ऊपर कीमत उसकी लिखी हो कि ये 1,000 रुपए का ड्रेस है और दुकानदार आपको 200 रुपये छोड़ दे लिखी हुई कीमत पे, तो वो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट मीन्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस होती है जो लिखी गई कीमत होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस। इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं और रेगुलर प्राइस भी कहते हैं। आफ्टर रिडक्शन द अमाउंट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। तो रिडक्शन के बाद या कम करने के बाद जो कीमत होगी, जो अमाउंट होगी, वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। द डिस्काउंट इज द अमाउंट यू सेव्ड इन बाइंग एन आर्टिकल। डिस्काउंट वो कीमत होती है जो आप खरीदते हुए किसी भी चीज को बचा लेते हैं। जैसे ये फार्मूला दिया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, यानी लिखी की कीमत माइनस डिफरेंस उसका लेना है सेलिंग प्राइस से, तो वो डिस्काउंट होता है। परसेंटेज डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ये डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, जो कि परसेंटेज में होगा। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे कुछ जो कि हमने सॉल्व कर लेना है। ये सारी ही एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है। तो अब इनमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, इसमें हमें उसकी स्टेटमेंट जो दी गई है वो ऐसे है कि हनीफ बॉट अ कार फॉर ₹5,50,000। 5,50,000 रुपए में हनीफ ने एक गाड़ी खरीदी। ही सोल्ड इट फॉर ₹6,05,000। उसने ये गाड़ी 6,05,000 रुपए में बेच दी। अब जरा गौर करना है आपने, 5,50,000 रुपए में एक चीज खरीदी गई, 5,50,000 रुपीज, ये उसकी कीमत खरीद है, यानी क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी है ये। तो यहाँ पे जो सीपी है, मैं यहाँ इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि सीपी इज लेस देन एसपी। ठीक है जी, यानी एसपी ग्रेटर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस डॉट पी, सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ये ज्यादा बेहतर है ये वाला मेथड लिखना, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन में बताया था। तो मैं इसको अभी रेज कर देता हूं। मतलब उसका भी यही था जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था, जिस तरीके से लिखा था। तो सेल प्राइस अगर ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम फाइंड हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट फाइंड करना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, और फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, यानी हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा ना फिर, क्योंकि उसका फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का ये होता है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी। सीपी है हमारे पास 5,50,000। ठीक है जी। इसी तरह सेल प्राइस इसकी लिखेंगे हम यहाँ पे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 6,05,000 रुपीज। प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट का फार्मूला हमें पता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये ऊपर यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है कि ये फार्मूला यूज होना है इसमें क्वेश्चन में, ये वाला भी और ये दोनों ही फार्मूला यूज होने हैं। अच्छा जी, अब देखिए सेल प्राइस क्या थी, 6,05,000 रुपीज माइनस 5,50,000 रुपीज। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 6,05,000 में से 5,50,000 को, तो 55,000 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 55,000 रुपीज। अब ये 55,000 आ गया प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं ये साइन यूज कर लेता हूं, तो यहाँ पे फार्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन
कॉस्ट प्राइस में सीपी लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है यहां पे, ये आ जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ 55,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या थी 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे देखें ये कैंसिल करेंगे तो ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। ये वाला जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, ये 55 इस 55 को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा 10। तो 10% हमारे पास क्या आएगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मैंने इसलिए इतनी डिटेल से क्वेश्चन समझाया है कि जब आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो बाकियों को समझना बहुत आसान हो जाता है। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल आपका पैदा हो रहा हो इस सवाल से या इस सवाल से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹3,000। यानी एक चीज़ की लिखी गई कीमत, यानी आप ये कह लें कि स्टिकर लगा हुआ है उस चीज़ पे, चीज़ पे, और उस स्टिकर के ऊपर कीमत लिखी हुई है ₹3,000। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज़ 20%। और ये भी बताया गया है कि भाई हर आर्टिकल जिसके ऊपर जो भी मार्क्ड प्राइस है, जो कीमत लिखी हुई है, तो 20% डिस्काउंट होगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, यानी SP हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी लिखी गई कीमत, क्या है वो ₹3,000। फिर डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%, डिस्काउंट रेट है ये। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट है 20%। तो डिस्काउंट के जो पैसे हैं, डिस्काउंट है कितना, ठीक है, तो यहां हम फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंट। यानी वो पैसे कितने होंगे जितना कि डिस्काउंट हुआ है, तो 20% हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 20% ऑफ 3,000। 3,000 का 20% क्या होगा, तो ये आ जाएगा 20/100। जब भी परसेंटेज का साइन हो तो उसको ख़त्म करके ओवर में 100 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 3,000। अब ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगे इन 2 ज़ीरोज़ के साथ। ये 30 है, ये 20 है। 30 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2s are 6 हो जाएगा, और 2 ज़ीरोज़ वैसे ही साथ में आ जाएंगे, यानी ₹600 जो है ये क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो अब हमारे लिए जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस, MP लिख देता हूँ मैं इसको, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी, UNT। तो मार्क्ड प्राइस कितनी थी, ₹3,000। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट के का जो प्राइस है वो कितनी है, डिस्काउंट प्राइस थी ₹600। तो 3,000 में से जब हम 600 माइनस करेंगे तो यह रहेगा 2,400। तो 2,400 जो रुपीज़ है ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट इन ₹2,500 एट 20% प्रॉफिट। एक मैन्युफैक्चरर जो है यानी चीज़ें बनाने वाला जो है वो एक चीज़ को 2,500 रुपये में बेचता है और उस पर 20% प्रॉफिट लेता है। यानी 2,500 रुपये की उसने बनाई जब, तब उसको उसकी लागत आई। लागत का मतलब ये होता है कि उसको जो उसकी कॉस्ट आई,
20% प्रॉफिट रख के 2500 रुपये का उसने वो चीज़ बेच दी। फिर उसके बाद द परचेजर सेल्स द आर्टिकल एट 30% गेन। जो परचेजर था उसने क्या किया, 30% उस पर मुनाफा लिया। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमने फाइनल सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो पहले बेची मैन्युफैक्चरर ने इसको, परचेजर को, फिर परचेजर ने बेची आगे कस्टमर को, जिसे हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऐसे ही होता है कि पहले एक फैक्ट्री वाला मालिक जो है वो बेच रहा होता है आगे होलसेलर को, जिसे हम होलसेलर कहते हैं, फिर वो होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर आगे, जिसे हम दुकानदार भी कहते हैं किराने वाला, वो दुकानदार आगे कस्टमर को बेचता है। यानी दरमियान में दो लोग आ रहे होते हैं इसमें, ठीक है, आमतौर पे यहाँ पे जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक 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 जो है वो परचेजर आया दरमियान में मैन्युफैक्चरर के और कस्टमर के दरमियान में। तो हम देख लेते हैं कि इसकी फाइनल सेल्स प्राइस क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सीपी लिख लेते हैं यहाँ पे, सीपी ऑफ मैन्युफैक्चरर भी लिख सकते हैं जो कि है 2500। प्रॉफिट रेट क्या है, प्रॉफिट रेट है जी 20%। अब ये प्रॉफिट इसको कितना होगा, फिर प्रॉफिट होगा 20% मल्टीप्लाई बाय 2500, ठीक है। 20% ऑफ 2500। उसके बाद अगले स्टेप में हमने यही करना था तो मैंने इसी स्टेप में लिख दिया ये। तो ये आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 2500। ये दोनों जीरोज इन दोनों जीरोज के साथ कैंसिल हो गया है। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ इससे आगे। 25 2s are 50 और ये जीरो ये वाला इसके साथ आ जाएगा। तो 500 रुपीज़ जो है मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्क्ड प्राइस है, अब यहां पे लिखेंगे मार्क्ड प्राइस, मैं पी लिख रहा हूं प्राइस के लिए, एमपी भी लिख सकते हैं मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी इसकी 2500, ठीक है जी, प्लस 500 हो जाएगा। यानी ये जो 500 प्रॉफिट था ना ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आ गई जी 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ जो है ये उसकी मार्क्ड प्राइस है। अब इस कीमत पे जो परचेजर है उसको उसने 30% गेन किया ये, ठीक है जी। तो हम यहां पे लिखेंगे परचेजर गेन, परचेजर गेन रेट भी लिख सकते हैं, गेन रेट, परचेजर गेन रेट कितना है 30%। तो परचेजर गेन यहां लिख देते हैं नीचे वाले स्टेप में, परचेजर गेन। अब उसने कितना गेन किया इस पे 30% ऑफ 3000, तो ये आ जाएगा 30% मल्टीप्लाई बाय 3000 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 30/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। ये दोनों जीरोज इन दोनों जीरोज के साथ कैंसिल हो गया, 3 3s are 9 और साथ में 2 जीरोज आ जाएंगे। यानी 900 रुपीज़ जो है वो जो परचेजर था उसने बचाए हैं, यानी उसने इसमें प्रॉफिट अपना ऐड किया है आगे कस्टमर को बेचने के लिए। अब फाइनल सेल प्राइस आ जाएगी हमारे पास, यहाँ लिख देंगे फाइनल सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं हम इसको। तो वो आ जाएगी 3000 प्लस 900, ये आ गया आंसर हमारे पास 3900 रुपीज़। तो 3900 रुपीज़ की वो चीज़ सेल होगी फाइनली, जो कि एक मैन्युफैक्चरर को 2500 रुपीज़ की कॉस्ट की और उसने अपना 20% प्रॉफिट रखा और आगे परचेजर को बेच दी। परचेजर ने अपना उसमें 30% प्रॉफिट रखा और आगे फिर उसने कस्टमर को बेच दी।
ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ सेल एट अ स्टोर। एक स्टोर पे सेल लगी हुई है 12% की, और ये कहा गया है कि हर एक आर्टिकल पे, हर एक चीज़ पे 12% डिस्काउंट है। ठीक है, यानी जो मार्क्ड प्राइस है उस पे 12% डिस्काउंट है हर एक चीज़ पे। फिर क्या होता है कि अ कैश कस्टमर वाज गिवन, यानी एक कस्टमर है ऐसा जो कि कैश पेमेंट देता है, उसके लिए क्या है, फर्दर 10% डिस्काउंट है, उसके लिए मजीद 10% डिस्काउंट है, यानी उसको और ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे, एक कैश कस्टमर जो है वो कितने पैसे अदा करेगा फॉर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल पे, एक चीज़ पर मार्क्ड इनिशियली एज ₹2000, यानी जिसकी कीमत 2000 रुपया, 2000 रुपीज़ लिखी गई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है जी, तो यहाँ लिखते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस है 2000 रुपीज़। फिर उस पर डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट है 12% जी। अब इसमें जो डिस्काउंट है वो देख लेते हैं हम कितना बनेगा, यानी पैसे कितने बनेंगे। डिस्काउंट होगा 12% ऑफ 2000, यानी हम लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2000। ये पहले क्वेश्चंस में मैं कर चुका हूं ऐसे, अब मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं इसको। तो ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल, 12 2s are 24 और ये 0 इधर आ जाएगा, यानी 240 रुपीज़ उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हर एक कस्टमर को। तो यहाँ हम अब लिखेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होगी, तो ये होगी अब हमारे पास इसकी 2000 माइनस 240, यानी 2000 में से 240 रुपीज़ हमने माइनस कर देने हैं। तो ये हो जाएंगे 0 0 आ जाएगा, 10 में से 4 6 आ जाएगा, इसके बाद 9 में से 2 आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1, यानी 1760 रुपीज़, 1760 रुपये उसकी सेल प्राइस होगी। लेकिन जब वो जाएगा अब उसके काउंटर पे, तो काउंटर पे जो कैश कस्टमर है उसको मजीद 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे फर्दर डिस्काउंट, यानी मजीद जो डिस्काउंट है वो कितना है, फर्दर डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। यहाँ नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे हम डिस्काउंट, यानी 10% डिस्काउंट बनता कितना है। तो ये क्योंकि 10% है, यहाँ रहेगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1760। ये वाला 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, तो 176 रुपीज़ उसको फर्दर जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, जो कि कैश कस्टमर होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज प्राइस लिख देंगे यहाँ पे। परचेज प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस ही हमारे पास 1760 माइनस 176, जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1584 रुपीज़। ये उसको कैश कस्टमर को ये वाली परचेज प्राइस होगी उसकी 1584 रुपीज़, क्योंकि उसको डबल डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है ताहिर परचेज 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहिर ने 2 खिलौने खरीदे अपने बच्चों के लिए। ही बायज स्पाइडरमैन, उसने स्पाइडरमैन खरीदा, एंड बारबी डॉल, और बारबी डॉल खरीदी फॉर ₹3000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। यानी स्पाइडरमैन 3000 में खरीदा और बारबी डॉल 5000 में खरीदी। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ऑल टॉयज, अगर 20% डिस्काउंट मिलता है सारे के सारे खिलौनों पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। एक तो हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय, और हर एक टॉय की सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा जी हमारे पास, सबसे पहले लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन, ये है जी ₹3000। और डिस्काउंट कितना है इस पे, डिस्काउंट रेट है 20%। अच्छा, अब ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने कहा है कि फॉर ईच टॉय, हर एक टॉय के लिए, यानी अलग अलग हमें फाइंड करना पड़ेगा ये। तो यहां आ जाएगा डिस्काउंट, फिर नेक्स्ट ये डिस्काउंट आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो यहां पे देखें ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल हो गए, 3 2s are 6, ₹600 आ गए। ₹600 जो है वो इसको कंसेशन मिली है, डिस्काउंट मिला है स्पाइडरमैन को परचेज करने पे। ठीक है जी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। यह रहेगी 3000 माइनस 600, ये आ रहेगी ₹2400, यानी ₹2400 में स्पाइडरमैन उसने खरीदा है, और इस पे डिस्काउंट उसको मिला है 600। इसी तरह अब हम बारबी डॉल के लिए भी यही वाले स्टेप्स को रिपीट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बारबी डॉल, सीपी ऑफ बारबी डॉल। ये है जी ₹5000। इसके बाद डायरेक्ट डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं अब हम। डिस्काउंट है जी 20%, तो यहाँ आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, ये 2 zeros इनके साथ कैंसिल हो गए, 5 2s are 10, और 2 zeros वैसे, यानी ₹1000 डिस्काउंट होगा। और फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सेल प्राइस ऑफ बारबी डॉल, या सेलिंग प्राइस ऑफ बारबी डॉल। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे अब हम, 5000 माइनस ये डिस्काउंट है 1000, तो ये आ गया जी हमारे पास 4000। ठीक है जी। ₹4000 में उसने बारबी डॉल खरीदी है, और ₹2400 में उसने स्पाइडरमैन खरीदा है, और ₹600 डिस्काउंट हुआ है स्पाइडरमैन में, और इसी तरह बारबी डॉल में डिस्काउंट हुआ है 1000। यानी अगर टोटल डिस्काउंट की बात करें तो ₹1600 डिस्काउंट हुआ। और अगर दोनों की अलग अलग से सेलिंग प्राइस की बात करें, क्योंकि उसने ईच टॉय का कहा है कि हमने हर एक टॉय की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी, इसलिए अलग अलग करनी पड़ी। अगर जस्ट वो कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो फिर
दोनों की हमने इकट्ठी भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब कंडीशन है तो इसलिए हमें अलग-अलग फाइंड करनी पड़ी। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व रहता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है तुफैल बायज सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर। तुफैल जो है वो ख़रीदता है कुछ चीज़ें एक स्टोर में से। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स, यानी फूड आइटम्स जो हैं उन पे एक स्पेशल ऑफर है कि 15% डिस्काउंट मिलेगा और 20% ऑन अदर आइटम्स, और दूसरी आइटम्स पे 20% मिलेगा। अब इफ़ ही परचेजेज फूड वर्थ ₹1250, 1250 रुपये का वो फूड खरीदता है और दूसरी चीज़ें 750 रुपये की खरीदता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली, और सेलिंग प्राइस दोनों की अलग अलग फाइंड करनी है। अब अलग अलग की बात होगी, इसलिए अब हमें जो फूड है उसको अलग से डील करना पड़ेगा और जो अदर आइटम्स है उनको अलग से डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड, ठीक है जी, यानी हम लिख लेते हैं सीपी ऑफ फूड। सीपी ऑफ फूड क्या है? 1250। फिर इसके बाद उसने कहा है डिस्काउंट है, इस पे कितना, यहां हम लिख लेते हैं डिस्काउंट है जी 15%, तो ये आ जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1250, ठीक है जी। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 15 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 125, और इसको डिवाइड कर देना हमने 10 पे। 1875 बनता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1875/10। अब क्योंकि 10 है तो 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट राइट कर देंगे, यानी 187.5 रुपीज़ बनेंगे डिस्काउंट के, ठीक हो गया जी। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गई है, ये है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 187.5। फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहाँ पे, वो लिख लेते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है जी। जी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1250 माइनस 187.5। तो 1250 में से जब हमने माइनस करना है 187.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1062। यहीं पे लिख देते हैं ताकि एक लाइन बच जाए हमारी, 1062.5। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी फूड आइटम्स की, यानी वो उसने फूड आइटम्स जो हैं वो 1062.5 रुपए में खरीदी हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं इस तरफ के अदर आइटम्स की कॉस्ट क्या पड़ी उसको, तो यहाँ लिख लेते हैं सीपी ऑफ अदर आइटम्स। यही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे। सीपी ऑफ अदर आइटम्स वो है 750। फिर आ जाएगा डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिख लेते हैं अब हम यहाँ पे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। इससे पहले स्टेप, अगर स्टेप बढ़ाना चाहें तो डिस्काउंट रेट लिख लें जो कि उन्होंने दिया 20%, फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिख दें। मैं वो स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 750। एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, एक जीरो इसके साथ, और 75 मल्टीप्लाई बाय 2 150 होगा ये, ठीक है जी। तो 150 रुपीज़ दूसरी आइटम्स पे उसको डिस्काउंट हुआ। फिर आ जाएगी सेलिंग प्राइस इसकी। सेलिंग प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी अदर आइटम्स की? 750। यहां लिखते हैं जी 750 माइनस 150, तो आंसर विल बी 600। ये सेलिंग प्राइस ऑफ अदर आइटम्स आ गई, ठीक है जी।
अब दोनों ही चीज़ें हमने अलग अलग फाइंड कर ली हैं, दोनों का अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी फाइंड किया, यानी जो फूड आइटम्स थी उसका अमाउंट डिस्काउंट थी 1062.5 और जो अदर आइटम्स हैं उन पे 150 है, ठीक है। और जो उसकी सेल प्राइस है वो भी 187.5 डिस्काउंट था, वो मैंने गलत बोल दिया, वो सेलिंग प्राइस थी 1062.5। इसी तरह डिस्काउंट जो थी उस पे अदर आइटम्स पे 150 और सेल प्राइस उसकी क्या है 600 रुपीज़। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो कन्फ्यूजन हो तो नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड आंसर अपने इल्म के मुताबिक देने की। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व किया, पहले गौर से सुनिएगा, बहुत ईजी होगा ये क्वेश्चन हमारे लिए। एक होल सेलर जो है सेट्स इट्स सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। अपनी उसको जो कॉस्ट प्राइस है यानी एक चीज़ बनाने की कीमत उसको जो पड़ी है उस पर 15% उसने मुनाफा लेके उसको बेच दिया आगे रिटेलर को। तो द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज टू द होल सेलर। तो जो रिटेलर था उसने अपना मुनाफा 25% रखा, ठीक है, और चीज़ की जो है वो सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड कर ली। एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट द होल सेलर ₹400। अब हमने उस चीज़ की कीमत बतानी है कि रिटेलर कितने की बेचेगा जो कि एक होल सेलर को 400 रुपए की पड़ी, ठीक है, एक होल सेलर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर, बहुत ईजी है ये, सीपी ऑफ होल सेलर ये है 400 रुपीज़। अब देखें इसको प्रॉफिट कह लें, इसने कितना लिया, ठीक है, प्रॉफिट कह लें या उसका रेट लिख लें, हम यहाँ पे रेट लिख देते हैं जी, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं क्योंकि 15% उसने अपना प्रॉफिट ही ऐड किया ना उसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं अब, प्रॉफिट। %15, ठीक है जी। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 15/100 मल्टीप्लाई बाय 400। ये 100 400 को कैंसिल करके यहाँ 4 कर देगा, 15 4 60, यानी उसने 60 रुपीज़ जो है वो अपने ऐड किए एक होल सेलर ने, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ होल सेलर, WS लिख देता हूँ मैं इसको, SALER, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, होल सेलर है इसका मतलब। तो होल सेलर की सेलिंग प्राइस क्या होगी 400 + 60, यानी रिटेलर को उसने इतने की चीज़ बेची है जो कि बनती है 460 रुपीज़ की, ठीक है। ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। अच्छा जी, अब रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज। तो जो रिटेलर है उसने कितने पैसे ऐड किए, उसने 25% ऐड किए उसमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेट ऑफ रिटेलर, रेट क्या है 25%, अमाउंट ऑफ रेट ये आ जाएगा जी 25/100 मल्टीप्लाई बाय 460। तो ये हम इस तरह करते हैं जी कि ये 0 इस 0 से कैंसिल कर देते हैं, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, 2 2s are 4, 2 3s are 6, और ये आ जाएगा 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 2s are 10 और 1 11, 115 रुपीज़ उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया है रिटेलर ने।
तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर क्या होगी, 460 प्लस 115, ठीक है जी। 5 में 0 ऐड किया 5, यानी वंस प्लेस वाले को वंस प्लेस वाले में ऐड करेंगे, 5 को 0 में ऐड किया 5, टेंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस वाले में ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7 आ गया, 4 प्लस 1 क्या रहेगा 5। तो 575 रुपीज़ जो है वो फाइनल सेल प्राइस होगी जो कि रिटेलर ने उसके ऊपर लिखनी है, या रिटेलर ने जितने की वो चीज़ बेचनी है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।